बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से शहर में नवीन नाम का युवक रहता था। नवीन पढ़ा लिखा था, किताबें पढ़ता था, बड़ी बड़ी बातें करता था और हर चर्चा में खुद को सबसे ज्यादा समझदार साबित करना चाहता था। अगर कोई कुछ बोलता तो वह तुरंत कहता, नहीं, तुम गलत सोच रहे हो, मैंने ये किताब में पढ़ा है, असल में बात ऐसी नहीं है। धीरे धीरे लोग उससे बहस करने से बचने लगे, लेकिन नवीन के मन में एक अजीब सी खालीपन थी। उसे लगता था, अगर मैं इतना जानता हूं तो फिर मन में शांति क्यों नहीं। एक दिन उसने सुना कि पहाड़ों के पास एक वृद्ध व्यक्ति रहता है जो न तो प्रवचन देता है, न किताबें लिखता है, न खुद को ज्ञानी कहता है, लेकिन जो भी उसके पास जाता है उलझा हुआ जाता है और शांत होकर लौटता है। नवीन के मन में जिज्ञासा जगी। उसने सोचा, देखते हैं इसमें ऐसा क्या खास है। काफी यात्रा के बाद वह उस वृद्ध के आश्रम पहुंचा। वृद्ध व्यक्ति मिट्टी के फर्श पर बैठा चुपचाप लकड़ी काट रहा था। न कोई चमक दमक, न कोई शिष्य, न कोई उपदेश। नवीन को झटका लगा। उसने सोचा, ये कोई संत कैसे हो सकता है। फिर भी उसने सवाल किया, आपसे लोग ज्ञान लेने आते हैं, बताइए सच्चा ज्ञान क्या होता है। वृद्ध ने कुल्हाड़ी रोकी, नवीन की ओर देखा और शांत स्वर में पूछा, तुम क्या जानते हो। नवीन तुरंत बोल पड़ा, मैंने दर्शन पढ़ा है, धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, जीवन का उद्देश्य समझता हूं, सत्य असत्य में फर्क जानता हूं। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, तो फिर तुम यहां क्यों आए। नवीन चुप हो गया। वृद्ध बोले, चलो मेरे साथ नदी तक चलो। दोनों नदी के किनारे पहुंचे। वृद्ध ने एक मटकी उठाई और नदी का पानी भरने लगे, लेकिन मटकी में पहले से ही पानी भरा था। पानी बाहर बहने लगा। नवीन बोला, मटकी पहले से भरी है और पानी नहीं आएगा। वृद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही तुम्हारा मन भरा हुआ है, नया ज्ञान कैसे आएगा। नवीन को गुस्सा आया। उसने सोचा, यह तो मुझे नीचा दिखा रहा है। अगले दिन वृद्ध ने उसे खेत में काम पर लगा दिया। मिट्टी खोदना, पसीना बहाना, चुपचाप काम करना। नवीन तिलमिला उठा। उसने कहा, मैं ज्ञान लेने आया हूं, मजदूरी करने नहीं। वृद्ध बोले, जिसे सब पता है उसे सीखने की जरूरत क्या। नवीन फिर चुप। तो तीसरे दिन वृद्ध ने उसे गांव के बच्चों को पढ़ाने भेजा। नवीन ने किताब खोली और बड़े बड़े शब्द बोलने लगा। बच्चे समझ नहीं पाए। एक बच्चे ने हाथ उठाकर पूछा, भैया आसान शब्दों में बताओ। नवीन झुंझला गया। उस दिन वृद्ध ने सिर्फ एक बात कही, अगर सामने वाला नहीं समझा तो ज्ञान तुम्हारा नहीं, अहंकार तुम्हारा बोल रहा है। धीरे धीरे नवीन बदलने लगा। वह सुनने लगा, समझने लगा और चुप रहना सीखने लगा। एक शाम नवीन ने खुद सवाल किया, अगर ज्ञान इतना बड़ा है तो वह बोलता क्यों नहीं। वृद्ध बोले, सच्चा ज्ञान शोर नहीं करता, वह गहराई में रहता है। अंतिम दिन नवीन ने वृद्ध से कहा, अब मुझे समझ आ रहा है, ज्ञान दिखाने की चीज नहीं। जब नवीन वापस शहर लौटा तो लोग हैरान रह गए। वह अब बहस नहीं करता था, दूसरों की बात ध्यान से सुनता था और जहां नहीं जानता वहां साफ कह देता, मुझे नहीं पता। और अजीब बात यह थी, अब लोग उसकी बात को ज्यादा गंभीरता से सुनते थे। कहानी की सीख सच्चा ज्ञान किताबों की संख्या से नहीं मापा जाता, वह आपकी विनम्रता से पहचाना जाता है। जो सब जानता होने का दावा करे वह सीखना बंद कर चुका होता है। जो मुझे नहीं पता कह सके वही आगे बढ़ता है। ज्ञान का सबसे बड़ा दुश्मन अहंकार है और उसका सबसे अच्छा मित्र है विनम्रता। याद रखिए, जितना गहरा समुद्र होता है उतना ही शांत दिखाई देता है। यही है सच्चा ज्ञान।